बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अभी हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो आइडिया होगा कि हम लोग किस टाइप की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस वीडियो में ना हम लोग 9th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशंस करेंगे। अगर आप लोग न्यू आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स की मैं ऑनलाइन प्रिपरेशंस कराऊंगा। पहले भी मैंने कराई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अमल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक करे कि आप तमाम बच्चों के 100% मार्क्स हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जो भी आपका मजमून है सब्जेक्ट, उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं और इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, अभी बात करते हैं हम लोग अपनी इंग्लिश की कि इंग्लिश में हम लोगों ने क्या प्रिपेयर करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये बुक देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार ये तो हमारी किताब है ही नहीं, जैसे कि फेडरल बोर्ड के होगा या कोई ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग अपनी अपनी जो भी जिस भी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लें, क्योंकि मैं ओवरऑल ऑलराउंडर टाइप वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करने की। तो इसलिए ये 4-5 चीजें मैं बताने लगा हूं इंग्लिश के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप लोग इन पे अमल करेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, इन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर नंबर उतने अच्छे नहीं आ सकते जितना आप लोग चाहते हैं और जितने आप लोगों के पेरेंट्स चाहते हैं। सबसे पहले ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखो। आप लोगों का ना अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने हैं तो मैं हमेशा से कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव पे इंग्लिश के जब आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर आ गए तो आपका इंग्लिश का पेपर स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अच्छे नंबर, ग्रेड, सब कुछ आपको मिलता जाएगा जब तक इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर अच्छा नहीं। तो अब और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसमें एक ही गेम आती है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपने क्या क्या याद करना और क्या क्या नहीं याद करना, जितना ज्यादा याद हो सके वो तो करना है, जो नहीं करना वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंग्लिश ग्रामर में, बिल्कुल आप लोगों ने स्टार्ट से लेना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बार बार पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और मैं भी हमेशा से आपको इसलिए कन्विंस कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, ताकि आप लोग ये चीज कम से कम एक दफा तो बुक उठा के पढ़ लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने नाउन क्या होता है लाजमी पढ़ना, क्योंकि नाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जाता है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इनका यूज आना चाहिए कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ पे यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ पे यूज करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एमसीक्यूज दे दिया जाता है, ठीक है, सिंपल सा एमसीक्यूज दे दिया जाता है। सपोज ये मेरे पास बुक है, ठीक है, इसका मैं एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, अब ये आ गया चूज अ करेक्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन इस तरीके का आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी दे दी जाते हैं कि इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। अब इन ऑप्शन में आपने पहले ये देखना है कि कौन सा वाला टेंस यूज हुआ है। वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, जो जो चीजें बता रहा हूं यकीन माने अगर आप लोग इन पे अमल कर लेंगे आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर न्यू है तो पहले इसी ही वीडियो के नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन होगा, वो लाजमी प्रेस कर लेना तमाम बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी अकॉर्डिंग टू टेंस। जो टेंस आपको दिया जाता है उसी के मुताबिक आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगानी होती हैं, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपने लगाना होता है। और बहुत दफा बच्चे गलती करते हैं, मैं बहुत दफा बता चुका हूं, जब भी आप लोग अपनी आंसर शीट फिल करते हैं तो पूरी फिल किया करें। जो बबल होती है उससे आप लोग, जो गोल दायरा सा होता है बबल होती है, आप लोग उसे आधा फिल करते हैं, जिसकी वजह से वो जब स्कैनर में से पास होता है उसमें आप लोगों को प्रॉपर नंबर नहीं दिए जाते, स्कैन ही नहीं होता, तो वो आपका इरेलीवेंट हो जाता है। तो जब बबल फिल करते हैं सही फिल किए, इतना भी ना उससे रगड़ा करें कि वो शीट ही फट जाए, ठीक है, इतना हमने नहीं रगड़ा देना। तो आपने मतलब तरीके के साथ पूरा बबल फिल करना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सही रगड़ने लगते
बबल शीट ही फाड़ देते हैं, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। OMR शीट का पेपर प्रेजेंटेशन की मेरी वीडियोस इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आ जाए बहुत जल्द, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने, चाहे एडजेक्टिव की फॉर्म हो चाहे फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो, ये चीजें आपने लाजमी याद करनी है। और जीरांड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, टेंसेस क्या है, सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंसेस का भी एक MCQ लाजमी आता है कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सिंपल अपना कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है। क्लासेस आपको आना चाहिए, क्लास 1 क्या होता है, क्लासेस 2 क्या होते हैं, इस तरीके से रिलेटिव क्लास क्या होता है, ये भी अगर आप लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो 9th क्लास में इतने ज्यादा क्लासेस की बात नहीं होती, सिंपल सिंपल सी कहानी होती है, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखना है, बेशक आप लोग पास पेपर्स भी देख सकते हो, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दूं, तभी मैं तकरीबन अब मैं चौथी दफा बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब लाजमी कर लो, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। लेकिन वही बात है कि जब पेपर हो जाता है या पेपर से 2-3 घंटे पहले रात को मुझे मैसेज आ जाते हैं, सर जी वीडियो बना दें, वीडियो बना दें, वीडियो बना दें, जबकि ऑलरेडी मैं इस चैनल पे बना रहा हूं और बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझ जाया करें कि जब एक टीचर बात बोल रहा है तो उसे मान लिया जाए। उसके बाद आपने ना, ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, जितने भी यहां पे आप लोग देखें, चूज द वर्ड इन सेंटेंसेस, जैसे डिटर्मिनेशन है, डेलीगेशन है, क्वाइटली है, इग्नोरेंस है, ये वाले पेज नंबर 8 पे, ठीक है। हर जो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग अपनी बुक खोलेंगे तो ग्लोसरी में ना कुछ आपको वर्ड्स की मीनिंग बता दिए जाते हैं कि ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है। एक तो वर्ड मीनिंग वाला आपका पेपर में सवाल आता है और एक आता है करेक्ट स्पेलिंग वाला भी मोस्टली, ठीक है। आपको स्पेलिंग्स लाजमी आने चाहिए और वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए। आप लोगों की एक्सरसाइज में जितनी भी ग्लोसरीज हैं उन्हें आपने लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे बच्चे भी बैठे होंगे जो चाहते होंगे कि हमने पूरे नंबर लेने हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का एक नंबर भी ना कटे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे सिर्फ 33% आ जाए, लेकिन 33% नहीं आने चाहिए आपके, आपने कम से कम 40% लेने हैं, क्योंकि 33% वाला बच्चा पास नहीं होगा। 40% कम से कम आपके नंबर होने चाहिए, तब आप लोग जाके पास होंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक है भाई, ये हो गया आपका सीन। उसके बाद आ जाते हैं, आपने सबसे पहले जब इंग्लिश की बुक उठाओ तो उसमें पोएम्स को हिट करना है। टारगेट किसको करना है? पोएम्स को टारगेट करना है आपने, क्योंकि जब तक आप कोई पोएम्स की समरीज नहीं आएंगी, पोएम के स्टेंजा नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेंजा में से बाज़ दफ़ा MCQs पूछा जाता है और समरी तो आती ही आती है, तो आपने समरीज भी बहुत अच्छे से करनी है। और जहां तक बात है सवाल जवाब, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, समरीज आपने कर ली, फिर आपने करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पंजाब बोर्ड में तो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो फेडरल है बाकी बोर्ड में इतने ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्पेशली इंग्लिश के नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आपने ये एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इनको एक एक दफा लाजमी गो थ्रू करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक एक दफा आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा हमारा टाइम निकल जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपका वेस्ट हो। तो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपने लाजमी एक एक दो दफ़ा गो थ्रू करने हैं। ओके हो गया। उसके बाद आप लोग आ जाएं, MCQs भी आपने सारे करने हैं। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था आप लोगों को कि आगे मैं बताता हूँ लेटर स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज की मैं कहानी बताता हूँ आगे, पहले एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ आप लोगों ने ना। जैसे ही आपका ये बुक स्टार्ट होती है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में ना वोकेबलरी के दिए होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपको ग्रामर दी होती है। यहाँ पे आप लोग देखें स्टार्ट में ही ना ग्रामर की कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि एडजेक्टिव क्या है, कंडीशनल्स क्या हैं, टाइप 1 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बता दिया, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, सेंटेंसेस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या चीज़ें हैं सारी, ठीक है, पास्ट टेंसेस आपको आने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, कंजक्शंस, ये एडवर्ब, ये सब कुछ मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको लाजमी आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्लासेस कौन कौन से होते हैं। अगर क्लासेस की समझ ना आए तो आप लोग
एक क्लास होती है जिसमें आप पढ़ते हैं, एक क्लासेस होते हैं, ठीक है। क्लासेस की अगर समझ ना आ रही हो तो बेशक आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% छोड़ दें, लेकिन हो सके तो पढ़ लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर दूं। तब भी कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करो। देखो आगे आ गया सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जब ये भी आपने कर लिए, ग्रामर पोर्शन आपने कर लिया फुल, मैंने आपको बता दिया, स्पेलिंग्स वाला, फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला, आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 आपने समरीज वगैरह पोएम्स अच्छे से कर लेनी है, ये भी आपकी तरफ से भी नंबर आ जाएंगे। तीसरा आपने सवाल जो आप क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं बहुत अच्छे से, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, पैसेजेस, ठीक है। आपको पैसे ही दे दिया जाता है और बाद दफा कहते हैं कि उसमें से आपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पैसे दे दिया जाता है और उसी के आपने रिलेटिव क्वेश्चंस दिए होते हैं कि वहां से आप लोग निकाल के आप लोग बताएं। तो वो आप लोगों ने पैसेज बहुत अच्छे से याद करना, और उससे कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से पैसेजेस पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसी ही चैनल पे आके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें, चाहे लड़कियां देख रही हैं या लड़के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़। और वीडियो को यार लाइक भी ज़रूर करना जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। और मैं दुआ करता हूं कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं 100% मार्क्स से कामयाब हो। और आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके फाइनल में कितने नंबर हैं? अब ये आप पे एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दें कि मैं इतने नंबर चाहता हूँ, टोटल लिखने हैं, ठीक, पर सब्जेक्ट नहीं, टोटल, कि मैं चाहता हूं कि मेरे 9th क्लास में इतने नंबर हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे 9th क्लास में इतने नंबर हैं। आई वॉन्ट 100% मार्क्स, आई वॉन्ट 200% मार्क्स। मतलब आपको कितने 100%, मतलब आपने जितने परसेंटेज या जितने मार्क्स आप चाहते हैं लिखें, अपनी विश लिख दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद फ्रेजेस, इडियम्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं। अच्छा, लेटर, स्टोरी या डायलॉग, आपको क्या इसमें से अटेम्प्ट करना चाहिए? जो बीच में चॉइस अगर आती है लेटर या स्टोरी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डिफरेंट बोर्ड का मैं बताऊंगा, किसी एक बोर्ड का नहीं। आप लोग लेटर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टोरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डायलॉग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डायलॉग इनफैक्ट ईजी बहुत होता है, अगर आप लोगों को वो मुश्किल लग रहे हो लेटर या स्टोरी, तो आप लोग डायलॉग की तरफ चले जाए, आप लोग डायलॉग अपना लिख दें पेपर में, ठीक है। तो वहां से भी आपको नंबर पूरे नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशंस आती हैं आप लोगों को, ठीक है, 4 नंबर की होती हैं। सिंपल सी ट्रांसलेशन होती है, आपने उस ट्रांसलेशन को कन्वर्ट करना होता है उर्दू में, और बाज़ दफ़ा आप लोगों को उर्दू की ट्रांसलेशन दी होती है और उसको आपने कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में, ठीक है। और एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। और एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों के पास जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें से भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइजेज में भी बाज़ दफ़ा दिए होते हैं, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में लिखा हुआ है, बेहतरीन लिखा हुआ है, जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, हैड और बीन, यूज ऑफ द, ठीक है। रहीम स्टार्टेड waiting at 9 AM, I arrived at 11 AM, when I arrived Rahim had been waiting for 2 hours, ठीक है। तो ये आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी फायदा देगा। वी आल्सो यूज फॉर एंड सिंस विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को लाजमी पढ़ लेना, ये बहुत आपको आगे हेल्प करेगा, ठीक है। ड्रग एडिक्शन वाला चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोगों ने बच्चों एक दफ़ा पढ़ते जाना है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बाकी भी आप लोगों के साथ वीडियोस आके शेयर करता रहूं। इंशाल्लाह जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं अगर आप लोग इन पे अमल कर लेते हैं तो आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। बाकी जिस भी सब्जेक्ट में मसला हो, किसी भी सब्जेक्ट में इशू आ रहा हो, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।